Hello, dear students. I am Dr. Madhvi Gupta. Today I am going to describe relaxation method. This is topic from computational mathematics. This method solving for simultaneous linear equation. This is very important method for BTech, BSc, MSc. इस मेथड को हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका मेथड बताऊंगी उससे बेटर है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मेथड बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिलैक्सेशन मेथड। 10x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 6, माइनस एक्स प्लस 10y माइनस 2z इक्वल टू 7, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 10z इक्वल टू 8। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। 10x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 6। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू किसके साथ है, ये 10 है। तो अपन चेक करेंगे 10 क्या है, जो मॉड ऑफ 10 है वो इससे ग्रेटर देन हो रहा है कि माइनस मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ माइनस 2, इससे बड़ा है, ठीक है। अब इक्वेशन ये वाली सेकेंड वाली इक्वेशन देखेंगे, इसमें भी देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 10 है। इसको भी चेक करिए, ग्रेटर देन हो रहा है क्या, मॉड ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ -2, हाँ हो रहा है, ये इससे बढ़ा जा रहा है। इस वाली इक्वेशन में सेम देखिए 10 है बड़ी वैल्यू, मॉड ऑफ 10 ग्रेटर देन माइनस मॉड ऑफ 1 प्लस -1 मॉड ऑफ -1, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन से इसको कन्वर्ट करेंगे आर एक्स क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज लेफ्ट तरफ ट्रांसफर कर देंगे। कैसा बन जाएगा, 6 माइनस 10x माइनस 2y का प्लस 2y और प्लस 2z, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। इस वाले को कैसे करेंगे, ry, इसमें से हम लोग क्या मॉड ऑफ 10 लिए थे, मतलब ये x का वेरिएबल था, इसलिए हम लोग इसको rx बनाए। सेकेंड वाले में बड़ी वैल्यू y के लिए है, तो हम लोग ry बनाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, 7 प्लस एक्स माइनस 10y प्लस 2z, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ऐसी थर्ड वाली में बड़ी वैल्यू 10 थी जो z के साथ थी, तो हम लोग इसमें से rz निकालेंगे। 8 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 10z, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ ऑपरेशन इज, कैसा बनेगा, द टेबल ऑफ ऑपरेशन इज रेसिड्यूल्स, और क्या रहेगा आपका, इंक्रीमेंट। रेसिड्यूल्स क्या होंगे, डेल्टा आर एक्स, डेल्टा आर वाई, डेल्टा आर जेड, और इंक्रीमेंट्स क्या होंगे आपको, यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू 1, डेल्टा वाई इक्वल टू 1, डेल्टा जेड इक्वल टू 1। इंक्रीमेंट्स मतलब कहाँ तक जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, 1 तक। हम लोग कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक कि हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 नहीं आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीमेंट्स कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अब यहाँ डेल्टा आर एस, डेल्टा आर वाई, जो डेल्टा आर जेड जो मैंने रेसिड्यूल्स लिखे हैं, ये वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, तो ये आपका इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन 1 2 3। इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पर वैल्यूज, इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देखिए। तो उसमें क्वेश्चन में क्या है, कोफिशिएंट लेंगे, डेल्टा आर एक्स मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -10, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -10। इक्वेशन 1 में देखो y का कोफिशिएंट क्या है, प्लस इसमें यहाँ पर, अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इक्वेशन 1 में ही देख रही हूँ। फिर ये z का कोफिशिएंट भी क्या है, 2 है। अब ये डेल्टा आर वाई यहाँ पर आप लिखेंगे वैल्यूज, तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट आएगा 1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, -10, और z का कोफिशिएंट कितना है, 2, इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 3 में देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 1, y का कोफिशिएंट कितना है, 1, और z का कोफिशिएंट कितना है,
10। तो ये हमारा एक इंक्रीमेंट्स और रेसिड्यूल्स का शॉर्ट टेबल बना। अब इसके बेस पे हम लोग मेन टेबल बनाएंगे, मतलब हमारा कब तक हम सॉल्व करेंगे, जब तक कि हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 ना हो जाए। उसके लिए हम लोग कैसे कैसे करते हैं, जब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनिशियल रेसिडुअल्स को, फिर सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्या होता है, जब एक्स को इंक्रीज करते हैं, जैसे 1 तक जाना है, एक्स को इंक्रीज करेंगे 1 तक लिए, तो उस केस में हमारा जो आर एक्स आर वाई आर जेड होगा वो डिक्रीज होगा। कैसे होगा वो टेबल में अभी मैं आपको बताती हूँ। अब इसका हम मेन टेबल बनाते हैं ना, जिसमें हमारा पूरा इंक्रीमेंट 1 तक जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या होगा, सीरियल नंबर होगा। यहाँ पर क्या क्या जाएगा आपका, रेसिड्यूल्स, और यहाँ पर इंक्रीमेंट्स। यहाँ पर क्या होगा, आर एक्स आर वाई आर जेड। अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लगाते हैं, जैसे तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। मैं एक चीज़ बताती हूँ, सपोज जैसे कि कोई 3 भाई हैं, सपोज x है, y है और z है, तो तीनों की स्टार्टिंग कैसे होगी, 0 से ही होगी, 0 से होगी। और फिर इन तीनों भाइयों में से किसी का भी जॉब पहले भी लग सकता है, किसी का बाद में लगेगा, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो सेम है यहाँ पर भी होगा, इंक्रीमेंट जो होगा वो किसी का भी पहले भी हो सकता है, एक्स का भी हो सकता है, वाई का हो सकता है, जेड का भी हो सकता है, कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कैसे करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, आर एक्स आर वाई आर जेड निकालेंगे इक्वेशन 1 2 3 से। फिर इसको हम लोग इसमें जैसे x की वैल्यू वहाँ कहाँ तक जाएगी, इंक्रीज होकर 1 तक जाएगी, तो हमारी ये वैल्यूज जो होंगी वो आपकी डिक्रीज होती जाएंगी। सेम यार, जब x की वैल्यू इंक्रीज होगी उस केस में y और z की वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर ऐसे ही आगे जब y की अगर इंक्रीज होती है वैल्यू, जब y की इंक्रीज वैल्यू होगी तो ये वैल्यूज घटेंगी, डिक्रीज होंगी। देन उस टाइम पे x और y कांस्टेंट होंगे। जब z की इंक्रीज होगी उस केस में ये वैल्यूज घटेंगी, डिक्रीज होंगी, और उस केस में हमारा x और y कांस्टेंट होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, इनिशियली कैसा होगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो हमारा ये इक्वेशन 1 देखेंगे, इक्वेशन 1 में क्या है आपका, आर एक्स इक्वल टू 6 माइनस 10x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रखोगे, इसमें 0 रखोगे, तो x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। तो क्या आर एक्स आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। सेम आप इसके अब आर वाई निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। उस केस में क्या होगा आपका, 7 प्लस एक्स माइनस 10y प्लस 2z इक्वल टू, तो उस केस में क्या होगा, तीनों की वैल्यू 0 रखोगे एक्स वाई जेड की, उस केस में भी हमको आर वाई क्या मिल रहा है, 7 मिलेगा इसमें 0 रखने से। फिर आर जेड निकालेंगे इक्वेशन 3 से, तो क्या है 8 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 10z। इस केस में एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आर जेड आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 7 8 में सबसे बड़ी वैल्यू 8 है। कौन सी वैल्यू है सबसे बड़ी, 8 है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग लेंगे, देखो तो क्या होगा आपका, 8 है, तो हम लोग किसका है, आर जेड का 8 है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डेल्टा जेड, इंक्रीमेंट हो रहा है, इसी का इंक्रीमेंट करोगे ना, डेल्टा जेड का। तो यहाँ पर 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 10। अब मैं पूछूंगी 10 कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर आपने हमारा जो इक्वेशन सॉल्व किए थे उस केस में, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या था, हमेशा 10 था ना, ये 10 10 10 तीनों केसेस में था। तो हम लोग हमेशा किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 10 से ही डिवाइड करेंगे, जो ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 10 दैट मीन्स 0.8। अब 0.8 आ गया है, तो किस में रखोगे, 0 इसमें वैल्यूज। अब यहाँ पर डेल्टा जेड आपका 0.8 आ गया है, लेकिन हमारे पास अभी एक्स वाई जो है वो 0 ही रहेगा, तो हम लोग एक्स वाई की वैल्यू 0 रखेंगे और डेल्टा जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.8। उससे हम लोग आर एक्स आर वाई आर जेड तीनों की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे 6 माइनस 10x है, तो 6
6, कैलसी से बताती हूँ, 6 माइनस 10x है तो 10 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, फिर क्या है आपका इक्वेशन 1 में +2y, तो +2 इंटू वाई इज ऑल्सो 0 ही है, फिर +2 इंटू जेड की वैल्यू हमारा 0.8 निकला है ये, है ना, इसको पुट अप करेंगे 0.8 इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 7.6 आ रहा है, 7.6, इसको रखेंगे आर एक्स के लिए 7.6, फिर आप इसके लिए, है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पर आर एक्स आर वाई आर जेड निकालेंगे, उन तीनों केसेस में एक्स वाई तो 0 ही रहेगा, हमको जेड मिल गया है तो जेड की वैल्यू 0.8 रखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आर वाई निकालेंगे, तो सेम आर वाई कैसे निकलेगा, इक्वेशन 2 को देखेंगे, तो इक्वेशन 2 में क्या है 7 प्लस एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, प्लस माइनस 10y इंटू वाई क्या है हमारा 0 है, प्लस 2 इंटू जेड हमारा कितना है 0.8, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 8.6 आ रहा है, कितना आ रहा है 8.6, ठीक है 8.6 आ रहा है, ठीक। इसी टाइप से हम आर जेड निकालेंगे, तो उस केस में क्या है आपका इक्वेशन 3 लोगे, इक्वेशन 3 में क्या पुटअप करोगे 8, है ना, एक्स की जगह 0 रखेंगे, वाई की जगह 0 रखेंगे और जेड की जगह 0.8 रखेंगे, तो उसको सॉल्व करने से कितना आएगा एक बार बता देती हूँ, और इसको भी, तो क्या होता है आपका 8 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 10 इंटू 0.8 इक्वल टू 0 आएगा, तो ये आपका कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, थर्ड स्टेप में, तो इसमें आपको देखो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है, ये 8.6 सबसे बड़ी वैल्यू, 7.6 भी छोटा है, 0 तो छोटा ही है, ये वाली वैल्यू आपकी सबसे बड़ी है, तो 8.6, तो ये किसकी वैल्यू है आर वाई की है, तो हम लोग यहाँ पर किसको ले लेंगे, इसको डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.6 डिवाइडेड बाय 10 को, 10 से, सबसे हम लोग हमेशा डिवाइड किससे करेंगे 10 से ही करेंगे, तो कितना आ जाएगा 0.86। अब ये वैल्यू हम लोग इनमें रखेंगे 1 2 3 में, तो अगर मैं आर एक्स निकालना है तो ये यहाँ पर हम लोग अब क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू जो है यहाँ आपको डेल्टा वाई मिल गया और डेल्टा जेड ये वाला है हमारा, और यहाँ पर आपका एक्स आपका 0 ही रहेगा, तो क्या रखोगे यहाँ पर आप, जैसे इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 में रखेंगे 6 माइनस 10x, तो 6 माइनस 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, अभी 0 ही है क्योंकि डेल्टा एक्स दूसरा नया कुछ हमको मिला नहीं है 0 के अलावा, फिर प्लस 2y, तो y की जगह क्या रख दोगे 0.86, फिर प्लस 2z, 2 इंटू जेड की जगह रख देंगे 0.8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9.32, कितना आ रहा है 9.32, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 9.32। सेम सेकेंड वाले में आप रखेंगे x की 0 और y की 0.86 और z की रखेंगे 0.8, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर थर्ड वाले में भी ऐसे ही करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.86। अब आगे स्टेप बढ़ाएंगे फोर्थ स्टेप में, अब यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेप में सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली आपको, ये मिल रहा है 9.32, है ना, और ये किसका है एक्स की वैल्यू है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.32 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.932, ठीक है। अब हमारे पास डेल्टा एक्स ये मिल गया, डेल्टा वाई हमारा ये है और डेल्टा जेड ये है, तो अब इन तीनों का यूज़ करके यहाँ पर आर एक्स आर वाई आर जेड निकालेंगे। जैसे इक्वेशन 1 में आर एक्स निकालोगे तो क्या है आपका 6 माइनस कितना है 10
और x कितना रहेगा अभी यहाँ पर 0.932, फिर प्लस 2 इंटू वाई कितना है 0.86, फिर प्लस 2 इंटू जेड कितना है 0.8, सॉल्व करने से कितना आएगा 0। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग इस वाले में इक्वेशन 2 में रखेंगे, क्या रखें, x की वैल्यू रखेंगे ये 9.932, y की वैल्यू रखेंगे 0.86, z की वैल्यू रखेंगे 0.8, तो हमको क्या मिलेगा सॉल्व करने से 0.932। सेम ईयर ये थर्ड वाले के लिए भी करेंगे तो कितना आएगा 1.792। अब आगे वाले स्टेप में बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे वाले स्टेप में क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू किसको क्या मिल रही है आपको, ये मिल रही है 1.792। तो ये किसकी है, z की है, तो डेल्टा z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.792 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0.1792। अब आप पहले ही देखिए यहाँ पर डेल्टा z हमको 0.8 भी मिला है और दूसरा डेल्टा z मिल गया 0.1792। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा z हमको ये 0.8 है 0.1792 है, तो हमारे यहाँ पर दोनों को सम कर दो 0.8 प्लस 0.1792, तो कितना हो रहा है ये आपका, कैसे से करते हैं 0.8 प्लस 0.1792 कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 0.9792, कितना आ रहा है 0.9792। ठीक है, अब हम लोग डेल्टा z की जगह 0.8 नहीं पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे 0.9792 पुटअप करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू अब चेंज हो गया अपना, है ना। डेल्टा x की जगह क्या रखोगे 0.932, डेल्टा y की जगह रखेंगे, y की वैल्यू की जगह रखेंगे 0.86 और z की जगह रखेंगे 0.9792। ये वाली वैल्यू ना रख के हम लोग इसको रखेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला इक्वेशन rx के लिए क्या होगा 6 माइनस 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखना है 0.932 प्लस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या रखना है 0.86 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू क्या रखना है, ये वाली रखना है 0.9792। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है 0.3584, कितना आ रहा है 0.3584। सेम ऐसे ही होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू ये वाली तीनों रखेंगे, ये डेल्टा एक्स वाई की जगह ये रखेंगे, एक्स की जगह ये रखेंगे और जेड की वैल्यू ये वाली रखेंगे, है ना। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर आर वाई 1.2904 और ये हो जाएगा आपका 0। अब इन तीनों में बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी वैल्यू 1.2904 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे डेल्टा वाई लिखेंगे 1.2904 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो जाएगा 0.129 लिख सकते हो। अब यहाँ पर देख लो डेल्टा वाई की वैल्यू की ये होगी आपकी और दूसरी वैल्यू ये है, तो दोनों का सम करके लिख दोगे तो 0.86 प्लस 0.129 सॉरी, तो इसको क्या आ जाएगा दोनों को सम करने से 0.989 ये आ जाएगा। अब हम लोग x की जगह ये रखेंगे, z की जगह ये रखेंगे और y की जगह ये रखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू अब हम लोग पुटअप नहीं करेंगे, उनका हम लोगों ने सम कर लिया एग्जैक्टली, है ना। तो ये आप इक्वेशन 1 में रखोगे rx के लिए। मैं हर एक को इक्वेशन 1 में रख के बता रही कैसे से, बाकी आर वाई और आर जेड वैसे सेम निकालना है 2 और 3 से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 10
इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे आप 0.932 प्लस 2 इंटू वाई की जगह रखेंगे 0.989 प्लस 2 इंटू जेड की जगह रखेंगे पॉइंट ये वाली वैल्यू 9792 इक्वल टू कितना आ रहा है 0.6164। तो ये हो जाएगा आपका 0.6164। सेम आर वाई आर जेड निकालेंगे तो आएगा 0.004 0.129। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर देखिए कब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। देखिए ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये एक्स वाई जेड इंक्रीज होता जा रहा है और ये वाली वैल्यू कैसी होती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है। एक टाइम बाद हमारा क्या होगा जब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 के पास पहुंच जाएगी 1 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी और डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है ये है एक्स की आर एक्स है। तो आपका ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.6164 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0. देखो 616 है तो इसको मैं लिख रही हूँ 62। ठीक है, फिर इसको अपन कहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो क्या है इक्वेशन 1 में 6 माइनस 10 एक्स की जगह रख दोगे क्या। अब यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स ये आ गया है और हम लोग पहले भी डेल्टा एक्स और निकाल चुके हैं ये वाली 0.932। तो इनका सम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.932 प्लस 0.62। तो ये कितना हो जाएगा इनका सम करोगे आप अगर तो 0.932 प्लस 0.62 इक्वल टू कितना हो जाएगा हाँ ये डेल्टा एक्स है जो ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये 0.062 बन जाएगा है ना। 0. ये यहाँ पर पॉइंट में यहाँ कर देती हूँ ऐसे 0.062। अब यहाँ पर आप रखोगे 0.062 तो इनको सम करने से कितना आएगा आपको 0.994 आ जाएगा है ना। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स एक्स आपको ये मिल गया है तो एक्स की वैल्यू ये रखेंगे, वाई की जेड ये वाली रखेंगे और जेड की ये रखेंगे। तो आर एक्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक बार रख देते हैं 6 माइनस 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 0.994 प्लस 2 इंटू वाई की रख दीजिए 0.989 ये वाली वैल्यू रखना है प्लस 2 इंटू जेड की जगह क्या पुटअप करेंगे ये वाली वैल्यू 0.9792 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका ये आ रहा है कितना आ रहा है -3.6 इंटू 10⁻³ तो ठीक है माइनस में आ रहा है इट्स ओके। अब ये 10⁻³ है तो कितने डेसिमल के बाद कितने जीरो आएंगे ये देखो 3 पॉइंट है तो डेसिमल आपका इस लेफ्ट और जाएगा तो 0.0036 इस टाइप से आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे आर वाई आर जेड निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.0624 0.1910। फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी तो ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ये वाली होगी 0.1910। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा जेड इक्वल टू 0.1910 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कितना आ जाएगा 0.019। अब देखो डेल्टा जेड हम लोग सम करके एक यहाँ पर सबसे पहले ये था तो इसको फिर हम लोग यहाँ सम कर लिए थे तो ये यूज़ हो गया था। फिर मतलब 5th नंबर में जो डेल्टा जेड है उसमें इसमें सम कर दो इसका 0.9792 प्लस 0.019। तो ये कितना आ जाएगा 0.9792 प्लस 0.019 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 0.998। ठीक है 0.9982 ये आ गया। अब हम लोग ये डेल्टा जेड यूज़ नहीं करेंगे इसको यूज़ करेंगे एक्स के लिए इसको यूज़ करेंगे और वाई के लिए इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में फिर से अपन करते हैं
6 माइनस 10, एक्स की जगह क्या रखोगे 0.994 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या रखोगे 0.989 प्लस 2 इंटू जेड की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू 0.9982 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.0344। सेम ऐसे निकालोगे वाई और जेड के लिए, आर वाई और आर जेड, तो कितना आएगा 0.1004, 0.0010। मैं सिर्फ एक के लिए निकाल रही हूँ, तो आप ध्यान रखना इसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे, ये सेकंड वाला इक्वेशन, ठीक है। ये वैल्यू के लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ होगा, ये वाला, और ये वाली वैल्यू के लिए या इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, इसको मिस्टेक नहीं करना है। सेम अपना आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है आपकी, ये 0.1004, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू 0.1004 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा ये 0.01004। अब देखो y हमारा डेल्टा वाई किए हो गया है और हम लोगों ने सम करके किए डेल्टा वाई निकाला था 6 नंबर पे, तो इसको इससे सम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.989 प्लस 0.01004, तो कितना आ जाएगा ये आपका सॉल्व करने से 0.999, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, आर एक्स के लिए इसमें रखेंगे, तो क्या क्या रखेंगे 6 माइनस 10, और एक्स की जगह क्या रख दोगे ये वाली वैल्यू, और प्लस 2y, तो y की जगह क्या रख दोगे ये वाली वैल्यू, और प्लस 2z, z की जगह ये रख दोगे। तो सॉल्व करने से हमको कितना मिल जाएगा 0.0544। आर वाई के लिए हम लोग सेकेंड वाले में रखेंगे और आर जेड के लिए हम लोग थर्ड वाले में रखेंगे, 0.01104 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है, देखो 0 सबसे छोटी होगी। अब 0.1 देखो 0.01 और 0.05 में ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.0544 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 0, सिंगल जीरो है डबल जीरो बन जाएगा 0.0544। अब देखो डेल्टा एक्स हमारा पहले यहाँ पर एक 7 नंबर में देखो इतना था सम करने से, अब इसको और सम कर देंगे 0.994 प्लस 0.0054, तो ये सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 0.999, इतना आ गया। अब इसको हम लोग रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा इक्वेशन में एक्स की जगह ये रखना है, वाई की जगह ये वाली वैल्यू और जेड की जगह ये वाली वैल्यू, तो सॉल्व करोगे कैसे से, तो आर एक्स कितना निकलेगा आपका 0.0044, आर वाई निकलेगा 0.0050, 0.01604, ये आर जेड निकलेगा, इक्वेशन 3 में रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर देखिए, ठीक है। अब इस वाले स्टेप में देखो ये वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये वाली वैल्यूज आपकी आर एक्स आर वाई डिक्रीज होता जा रहा है। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी रहेगी आपकी, ये वाली बड़ी है, क्योंकि डबल जीरो डेसिमल के बाद डबल जीरो है, डेसिमल का डबल जीरो, डेसिमल का 0.1 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो डेल्टा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.01604 डिवाइडेड बाय 10, इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.0016। अब देखो डेल्टा जेड हमारा 8 नंबर में चेंज हुआ था फिर प्लस करने से, है ना, इसको इसमें सम कर दो 0.9982 प्लस 0.0016, तो ये कितना आ जाएगा 0.9998 आ गया। अब इसको सॉल्व रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो आर एक्स कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 में आप जो रखोगे वो आप ये वाली वैल्यू जेड की रखेंगे, एक्स के लिए ये रखना और वाई के लिए इसको रखोगे, तो कितना आएगा 0.006, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आर वाई सेकेंड में रखोगे तो 0.0082, और ये हो जाएगा 0.0004। अब देखो ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और हमारी डेल्टा जेड 0.999 आ गया, मतलब 1 के अप्रॉक्सी पहुँच गया। 10 नंबर पे देखो डेल्टा वाई हमारा
डेल्टा एक्स हमारा 0.999 होगा, ये भी 1 के प्रॉक्सी हो गया। और जेड 9 नंबर स्टेप में देखिए डेल्टा वाई अपना 0.999 है, तो ये भी 1 के अप्रॉक्सी पहुंच गया। मतलब कि ये हमारा 1 पहुंच गया है और ये हमारी वैल्यूज़ मिनिमम हो गई हैं, डिक्रीज हो चुकी हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ ऑब्वियस दैट समेशन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.999 इक्वल टू 1। समेशन डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, ये 9 नंबर स्टेप में 0.999 इक्वल टू 1। एंड समेशन डेल्टा जेड क्या हो जाएगा आपका पॉइंट, ये भी है ना 999 इक्वल टू 1। दैट मीन्स आपका एक्स वाई जेड यही लाना था, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, ओके। ये टेबल पूरे एक बार फिर से देख लेते हैं, नीचे से ऊपर तक ऐसे देख लीजिए। इस टाइप से हमारा टेबल बना है, कितने स्टेप्स में हमारा टेबल क्लियर हुआ है। ये आपका स्टेप्स है, ये आपका 11 स्टेप्स में टेबल क्लियर हुआ है। ओके, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन।